नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। झारखंड हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को मंगलवार की रात बिरसा मुंडा जेल में ही बिताना पड़ा। संभावना जताई जा रही है कि लालू यादव अंतरिम जमानत पर आज जेल से रिहा हो सकते हैं। दरअसल लालू को इलाज के लिए हाईकोर्ट से मिले अंतरिम जमानत का आदेश सीबीआई की विशेष अदालत तक मंगलवार को नहीं पहुंच सका था, जिस वजह से उन्हें मंगलवार की रात भी जेल में ही काटनी पड़ी। चलिए सीधा रुख करते हैं रांची का, जहां से हमारे संवाददाता अजय लाल सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, आज संभावना जताई जा रही है कि शायद आज लालू की रिहाई हो जाए, क्या कुछ जानकारी आपके पास है, बताइए। बिल्कुल सुकन्या, बीती रात लालू प्रसाद के लिए पूरी तरह से पहाड़ जैसी रात थी। उम्मीद की जा रही थी सुकन्या कि कल उनकी रिहाई हो जाएगी, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंटेशन कार्ड जो अदालत में होते हैं वो पूरे नहीं हो पाए थे। कहा यह जा रहा है कि तमाम चीजें आज पूरी कर ली जाएगी और यहां से अदालत से सीधे होटवार जेल प्रशासन को रिलीज ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि आज सब कुछ ठीक ठाक रहा तो लालू प्रसाद दोपहर 1 बजे तक खुली हवा में सांस ले पाएंगे। सुकन्या, बिल्कुल, कल भी ऐसी उम्मीद थी अजय कि शायद कल लालू रिहा हो जाए, लेकिन यहां पर जो है उनकी मुश्किलें वहां पर कल खत्म नहीं हुई। और बता दें कि अगर आज की बात की जाए तो आज भी लालू परिवार के साथ साथ कार्यकर्ताओं को पूरी उम्मीद है, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि 1 बजे तक रिहाई हो जाएगी। तो अब ज्यादा वक्त दूर नहीं है लालू रिहाई से। बिल्कुल सुकन्या, चूंकि मॉर्निंग का वक्त है, अदालतें भी सुबह से ही खुल गई हैं, तो मुझे लगता है कि जो बेल बॉन्ड भरने वाले तमाम जो नेता हैं, अन्नपूर्णा देवी थी, खुद प्रभुनाथ यादव हैं, माफ कीजिएगा भोला यादव हैं, उसके बाद आरजेडी के कई नेता हैं, तो तमाम लोग बेल बॉन्ड पे कल ही वो आए थे अदालत में भरने के लिए। लेकिन आज फिर उन्हें एक बार हो सकता है आना पड़े और मुझे लगता है कि सिर्फ ये औपचारिकता है, आज कोई अड़चन मुझे नहीं नजर आती। आज लालू प्रसाद रिहा हो जाएंगे, यकीनी तौर पे इसे समझा जा सकता है। सुकन्या जी, आप नजर बना के रखिए अजय तमाम खबरों पर और खासतौर पर लालू के इस मामले पर। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मई को झारखंड पहुंचेंगे। राज्य सरकार की ओर से पीएम के झारखंड दौरे का ब्यौरा दिया गया है। पीएम के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जानकारी दी कि वे यहां धनबाद के सिंदरी में सालों से बंद खाद कारखाने का उद्घाटन करेंगे। इस खाद कारखाना को शुरू करने के लिए 6500 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा पीएम एनटीपीसी और झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के 4000 मेगावाट बिजली के प्लांट का शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही देवघर में एम्स और एयरपोर्ट की आधारशिला भी प्रधानमंत्री रखेंगे। प्रधानमंत्री जी का कंफर्मेशन आ गया 25 मई को सिंदरी 3 बजे आ रहे हैं, जहां बरसों से बंद पड़ा जो सिंदरी खाद का कारखाना पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय हमारे जनसंघ के प्रथम संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्हें सिंदरी का खाद का कारखाना झारखंड की धरती में खुलवाने का काम किए थे। लेकिन विगत कई वर्षों से खाद का कारखाना बंद पड़ा और हम लोग ने पार्लियामेंट चुनाव, असेंबली चुनाव के समय मैं और अनंत कुमार जो केंद्रीय रसायन मंत्री है, सिंदरी के चुनाव सभा में हमने घोषणा की थी कि आप सरकार बनाओ, सिंदरी का खाद का कारखाना हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुलवाएगी। इधर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अभियान चलाकर धरातल पर उतारा जाएगा। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा के दौरान सीएम ने कहा कि हूल दिवस यानी 30 जून से 1 महीने तक ये अभियान चलाया जाएगा। इसमें सौभाग्य योजना के तहत घर घर बिजली पहुंचाना, उज्ज्वला योजना के तहत एलईडी बल्ब वितरण, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन बांटना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और मिशन इंद्रधनुष योजना को लाभुकों तक 100% पहुंचाया जाएगा।
आतंकी संगठन सिमी के केरल स्थित आतंकी प्रशिक्षण केंद्र में शामिल होने और आतंकी सांठगांठ के मामले में दोषी करार दिए गए रांची के मंजर इमाम और दानिश रियाज को एर्नाकुलम की एनआईए कोर्ट ने 7-7 साल की सजा सुनाई है। दोनों को सोमवार को दोषी करार दिया गया था। एनआईए के डीजी योगेश चंद्र मोदी के मुताबिक कोर्ट में सजा दिलवाने के लिए एनआईए की टीम ने कड़ी मेहनत की थी। जिन लोगों को हमने पकड़ा उनके खिलाफ हम लोगों ने एविडेंस कलेक्ट किया उस समय में, और हमें बड़ी संतुष्टि है कि उस केस में आज कोर्ट ने उनको सजा दी। कल उनका कन्विक्शन हो गया था। आज रांची में जमीन के विवाद में एक अप्रवासी भारतीय ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। दरअसल अमेरिका में पिछले कई सालों से प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर जमील अख्तर का रांची के हिंदपीढ़ी में पुश्तैनी जमीन है। इनका कहना है कि इनके दादा ने जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी उन्हें दी है। अब वे इस जमीन पर गरीब बच्चों के लिए अस्पताल खोलकर इलाज करना चाहते हैं, पर इनके पूरे जमीन पर इनके छोटे भाई ने दखल कर रखा है। थाने पर न्याय की गुहार लगाने पर इन्हें अमेरिका लौट जाने की नसीहत हिंदपीढ़ी के थानेदार ने दी। थक हार कर अब ये पुलिस के बड़े अधिकारियों से मदद मांगने पहुंचे, जहां से इन्हें न्याय का भरोसा मिला है। तो मेरी एक ज़मीन है जो कि होटल मेन रोड के होटल कैन के पीछे है, और ये मेरे फादर इन लॉ की प्रॉपर्टी है, पूरी प्रॉपर्टी, और उन्होंने मुझे पावर ऑफ अटर्नी दिया है। और मैं चाहता हूं कि वहाँ पे मैं बच्चों का एक क्लिनिक खोलूं, लेकिन उस पर पूरा 20 कट्ठे पे जो है ना मेरे छोटे भाई कब्ज़ा किए हुए काफ़ी दिनों से। तो ये प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है जिसमें कि उनके भाई अभी इनके बीच पार्टीशन नहीं हुआ है, और पार्टीशन नहीं हुआ है तो उनके भाई भी इनको क्लियरली प्रॉपर्टी नहीं देना चाहते हैं, या फिर जो भी उनकी मंशा है। अल्टीमेटली ये पार्टीशन जो सूट होगा या जो कोर्ट का माध्यम होगा उसी माध्यम से सॉल्व किया जा सकता है। बाकी उनकी कुछ अन्य समस्याएं भी हैं जिसके लिए थाने में दोनों पार्टी को बुलाया गया है। गुमला के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कुरमूल के टीचर तारकेश्वर हरिहर पर बच्चियों के यौन शोषण का आरोप लगा है। इस बाबत छात्राओं ने परिजनों के साथ आज राज्यपाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष आरती से शिकायत भी दर्ज कराई, जिस पर संज्ञान लेते हुए आयोग के अध्यक्ष ने गुमला डीसी और थाने को पत्र लिखकर इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। बच्चे ने कहा कि उनको उसके साथ जो सेक्सुअल हरासमेंट किया गया है, तो ये सचमुच में बहुत ही गंदी और बहुत ही निंदनीय, मतलब कहते कि कोई शब्द नहीं जो घटना जितना होनी चाहिए। और ये भी एक सवाल उठता है कि जब ये लोग पिछले महीना ही अगर मतलब कामडारा थाना और वीडियो को कहा गया है, तो क्या अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं? इनका कहना है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने डीसी साहब को इमीडिएट फोन किया और कहा कि देन एंड देयर कल मुझे रिजल्ट चाहिए। मैंने डीसी साहब को कह दिया। राज्य में मानव तस्करी को रोकने के लिए तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। सरकार के साथ साथ कई गैर सरकारी संस्थाएं भी इसे रोकने को लेकर प्रयासरत है। बावजूद इसके इस पर पूरे तरीके से रोक नहीं लग पा रहा है। नतीजा ये कि कई बचपन इस मानव तस्करी के चंगुल में फंस रहे हैं और उसकी मुस्कान छिन जा रही है। गुमला की एक मासूम के साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। वो जो घर की लाडली थी, जिसके हंसने खिलखिलाने से घर में रौनक आ जाती थी, आज उसकी हरकतों पर लोगों को हंसना आ रहा है। वो मानसिक रूप से बीमार हो चुकी है। घर वाले कहते हैं कि गुड़िया जब 10 साल की थी तो उसे कोई बहला फुसला कर दिल्ली ले गया और उसे बेच दिया, जहां लोगों ने इस पर इतने मानसिक शारीरिक जुल्म ढाए कि ये बर्दाश्त न कर सकी। और हुआ ये कि अब ये बेसुध हो चुकी है, बीमार हो चुकी है। 7 साल बाद घर की बेटी मिल जरूर गई है, पर इन 7 सालों में जो कुछ भी इस मासूम ने खोया, उसे लेकर परिवार परेशान है। अब के उन्हें दिल्ली में ले गए से है मंजूर चहकाए बहकाए के ले गए। कब ले गए? छुआ करावे 6-7 साल हो जाते तो कौन खोजे। बच्ची कुछ भी बताने की हालत में नहीं है, लिहाजा जिला बाल संरक्षण की पहल पर फिलहाल इसे 4 दिनों के लिए घर भेजा गया है, जहां शायद फिर से ये अपनी जिंदगी में लौट सकेगी। इसके बाद फिर से काउंसलिंग की जाएगी। बच्ची की स्थिति अभी ठीक नहीं है और मानसिक रूप से कमजोर है, और जब गई थी वो ठीक थी, जैसा इनके माता बता रही है। खराब होने का ये कारण लग रहा है कि वहाँ पे अधिकतर बच्चे जाते हैं, उनके साथ इतना शोषण किया जाता है, काम से लेकर के शारीरिक रूप से,
जिसके चलते इनका मेंटल स्थिति खराब हो जाता है। अभी इसको परिवार को देने के बाद हम लोग देख रेख करते रहेंगे, दवाई का व्यवस्था करते रहेंगे और उसके बाद इसका काउंसलिंग हुआ नहीं है, 2-4 दिन बाद फिर देखेंगे। अगर बच्ची स्वस्थ रहे तो इसका काउंसलिंग करके जानना चाहेंगे कि इसका हालत ऐसा क्यों हुआ है। मानव तस्करी के शिकार ये मासूम राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर गई है। फिलहाल जरूरी इस मासूम को अब बेहतर जिंदगी देना है, जिससे फिर से ये मासूम फिर अपने पुराने दिनों में लौट सके। सुशील कुमार सिंह, न्यूज़ 18, गुमला। झारखंड में सरकार हो या विपक्षी पार्टियां भगवान बिरसा मुंडा को आत्मा से पूजते हैं। उनके नाम को लेकर बड़े बड़े वादे करते हैं, पर धरती आबा की जन्मस्थली का एक सच राज्य की सरकार की मंशा के साथ साथ यहां की राजनीति पर भी सवाल खड़े करता है। देखिए बिरसा के गांव का वो सच जो लापरवाही का जीता जागता सबूत है। भगवान का गांव, धरती आबा का गांव उलिहातू। अब चूंकि भगवान बिरसा का गांव है तो इसके नाम पर राजनीति भी खूब होती है। विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, पर उस वादे और विकास की हकीकत देखनी हो तो इस चमचमाती स्कूल का भवन देख लीजिए। तमाम तरह की सुविधाएं हैं, सैकड़ों की तादाद में बच्चे पढ़ते भी हैं। हाल ही में 17 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति भी कर दी गई है। पर जो चीज इस विद्यालय के लिए सबसे महत्वपूर्ण था वो 10 साल बाद भी नहीं मिल सका है। जी, इस अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय को अब तक सरकार की ओर से मान्यता तक नहीं दी गई है। नतीजा खुद सुन लीजिए। यहाँ पर मान्यता नहीं मिला है, दिक्कत हो रहा है। एक तो बहुत अंदर हो गया स्कूल। अगर मान्यता मिला रहता तो जैसे 10th क्लास के बच्चों को किसी और स्कूल में एग्जाम देने, मैट्रिक का एग्जाम देने के लिए जाना नहीं पड़ता। भगवान बिरसा मुंडा के वंशज सरकार की इस लापरवाही को दुर्भाग्य मानते हैं। कहते हैं सड़क दे दी गई, सुविधाएं दे दी गई, पर शिक्षा की बदहाली पर सरकार अब तक मौन है। स्कूल का स्वीकृति नहीं है। यहाँ बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। बिरसा मुंडा का नाम सारे दुनिया में भगवान के रूप में पूछते हैं, फिर भी यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। खाली दिखावा के लिए रोड बना है, लाइट लगाया है ग्रामीण जनता के लिए। उलिहातू का जो आवासीय विद्यालय है उसकी मान्यता के लिए पूर्व डीसी के द्वारा भी और वर्तमान में भी हम लोगों ने शिक्षा विभाग से पत्राचार किया है और इस संबंध में शिक्षा विभाग के द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने तो जल्द समाधान का भरोसा दिया है। अब देखना है कि भगवान की धरती पर मौजूद इस आवासीय विद्यालय को मान्यता देकर सरकार यहाँ के बच्चों को कब सौगात देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, रांची। साहिबगंज में जिला प्रशासन की टीम ने महादेवगंज में 25 अवैध क्रशरों को ध्वस्त किया। इस दौरान क्रशर कर्मियों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध किया। प्रशासन ने नगर परिषद अध्यक्ष समेत कई राजनीतिक दलों की भी अवैध क्रशरों को तोड़ा। वहीं कुछ क्रशरों को अल्टीमेटम देकर छोड़ दिया गया। जो भी वैध जो और क्रशर्स हैं जिनके पास सीटी सीटीओ हैं और उसका अनुपालन नहीं हो रहा, उनसे भी अनुरोध है कि वो 3 से 4 महीने में मतलब इसका अनुपालन कर लें और ताकि हम जब दोबारा जांच करें तो वो अनुपालन स्थिति में रहे। आज की डेट में अभी ऑपरेशन ये चल रहा है और करीब करीब 25 के क्रशर के लगभग में अभी जो अवैध पूर्णतः अवैध थे उन पर कार्रवाई हुई है। पलामू में मोदिनी नगर निगम के नवनिर्वाचित बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें मेयर अरुणा शंकर, डिप्टी मेयर मंगल सिंह, कार्यपालक पदाधिकारी अजय साव समेत सभी 35 वार्ड के सदस्य शामिल हुए। बैठक में नगर निगम क्षेत्र की कई योजनाओं की समीक्षा की गई। शहर के बड़ा तालाब का जीर्णोद्धार, सब्जी मंडी का निर्माण समेत कई योजनाओं पर चर्चा की गई। खबर रांची से है, जहां गंभीर हालत में प्रसव के लिए सदर अस्पताल पहुंचने वाली महिलाओं के लिए जल्द ही एचडीयू की व्यवस्था होगी। हाई डिपेंडेंसी यूनिट यानी एचडीयू में वैसी महिलाओं को बेहतरीन इलाज हो सकेगा जो गंभीर स्थिति में प्रसव के लिए सदर अस्पताल पहुंचती हैं। अभी जैसे कि शुरू करने में थोड़ी देर है,
उसके बदले में अभी एक HDU अप्रूव हुआ है, उसको हम लोग बहुत जल्द शुरू करेंगे। हाई डिपेंडेंसी यूनिट, जिसमें डिलीवरी से संबंधित जो रोगी, विशेष रूप से जिनको दिक्कत होगी, उसमें उनका इलाज होगा। और ये एक तरह से कहिए तो नॉर्मल डिलीवरी और ICU दोनों के बीच का चीज़ है। मतलब डिलीवरी में दिक्कत होने के कारण जो सब ज़रूरत पड़ती है वो अधिकतर ज़रूरतें हम लोग HDU में पूरी कर लेंगे। गुमला के सीसई से 7 साल पहले ट्रैफिकिंग की शिकार मासूम को मुक्त करा लिया गया है, लेकिन मासूम मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुकी है। जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी का मानना है कि बच्ची के साथ शारीरिक और मानसिक शोषण हुआ है। बता दें कि एजेंट ने 7 साल पहले बच्ची को दिल्ली ले जाकर बेच दिया था, जिसे हरियाणा के फरीदाबाद से मुक्त कराया गया। आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि नाव में 40 लोग सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन में 17 लोगों को बचा लिया गया है। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए विशेष तैराक और NDRF की टीम लगाई गई है। तेज हवाओं के कारण नाव नदी में पलट गई। नाव लोगों को पश्चिम गोदावरी जिले के कोंडा मोडालू से पोलावरम ले जा रही थी। अंधेरे की वजह से बचाव अभियान में दिक्कत आ रही है। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने जिला अधिकारी से लापता लोगों का पता लगाने का निर्देश दिया है। Yes.